श्री राम और भक्त मेढक। मैंने सुना है भगवान श्री राम वनवास के समय जब वन में रहा करते थे, एक बार वे यूं ही वन के किसी पत्थर पर बैठकर एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में वान पकड़े थे। जैसे व्यक्ति बैठे बैठे कुछ करता है, ऐसे ही राम जी भी मौज में आकर बार बार वान को जमीन में गाड़ रहे थे और खींच रहे थे। 3 बार वान को जमीन में धंसाया और खींचा। चौथी बार जब वान को धरती में धंसाया और खींचा तो उन्होंने देखा कि वान की नोक पर कुछ खून लगे हुए हैं। परेशान हुए राम जी। वे सोचने लगे, यह खून की बूंदें कहाँ से आई। जहाँ वे वान धंसा रहे थे वहाँ की मिट्टी को उन्होंने हटाया। मिट्टी हटी तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा मेढक घायल है। उसी के शरीर में बार बार वान चुभ रहा था और निकल रहा था। राम जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मेढक को उठाया, उसका खून पोंछा और कहा, अरे पागल, तू चुप क्यों था? बोला होता कि तू घायल हो रहा है। मेढक ने कहा, प्रभु, आप कैसी बातें करते हैं। इतना ही से मैं परितृप्त हो रहा था कि जो वान हमें घायल कर रहा है वह प्रभु का है। प्रभु के वान से अगर मृत्यु भी हो जाती है तो क्या हुआ। प्रभु का शरीर, प्रभु का वान, प्रभु की इच्छा। दुख से बचने के लिए व्यक्ति जिस राम का सुमिरन करता है, वही राम अगर दुख दे रहा हो तो फिर पुकारने का क्या औचित्य, और पुकारा ही क्यों जाए। मेढक ने आगे कहा, मैं तो अहोभाव से भर रहा था। पीड़ा में भी सुखदायी अनुभूति हो रही थी, क्योंकि पीड़ा की हर कसक में बस आपकी ही याद आ रही थी कि ये वान आपके हैं। भगवान उस मेढक को अपने हृदय से लगा लिए और कितने बूंद प्रेम के अश्रु उस मेढक पर बरसा दिए। मेढक भी भाव विभोर प्रेम मग्न और भगवान भी भाव विभोर प्रेम मग्न। ये दोनों का प्रेम मिलन चलता रहा। लक्ष्मण जी चकित आंखें फाड़कर देख रहे थे। सीता जी भी आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। मेढक और राम का प्रेम मिलन, दोनों ही समाधिस्थ, दोनों ही एक दूसरे के सीने से चिपके हुए। वैसे ही जो भक्त होता है वह निष्काम होता है। न खुशी अच्छी है ए दिल, न मलाल अच्छा है। प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। भक्त की भावना होती है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ओर से आया हुआ प्रसाद है। प्रभु के भेजे उपहार में प्रेम और मंगल के अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता है। इसलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या भी वाह वाह है, वाह भी वाह वाह है। जिसमें तुम्हारी मर्जी उसी में हम सहमत हैं। सुख में भी वाह वाह है और दुख में भी वाह वाह है। श्रीमद् भगवत पुराण के कर्ता वेद व्यास जी कहते हैं, भक्त का हृदय प्रेम में परिपूर्ण पर निष्काम होता है। कोई कामना नहीं है, बस प्रेम, प्रेम और प्रेम। सच्ची बात है कि जिसके दिल में प्रेम जाग जाए उसके दिल में कामना जाग ही नहीं सकती, क्योंकि कामना जागती है अपूर्णता से कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो सकेंगे, ये चीज़ हमें मिलेगी तब हमें सुख मिलेगा। परंतु जिसने प्रेम का अनुभव किया वह इतना अधिक तृप्त, संतुष्ट और अहोभाव से भर जाता है कि सुख प्राप्ति के लिए अन्य कुछ पाने का औचित्य नहीं रह जाता है।
नारद भक्ति सूत्र में नारद जी इसी बात की चर्चा करते हुए कहते हैं, मतप प्राप्यन किंचित बाचते, अर्थात भक्ति को पा लेने के बाद इंसान की कोई कामना शेष नहीं रहती। कामना सुख की होती है, प्रेम से अधिक सुख अन्यत्र नहीं है। इसलिए तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भगवान के प्रति निष्काम एवं निष्ठापूर्ण अनवरत प्रेम को भक्ति कहा गया है। अनवरत मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि अभी प्रेम का भभूका उठा और अगले पल प्रेम ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। अभी भक्ति है, अभी संसार है, ऐसा नहीं होता है। भक्त के हृदय में अनवरत और एकनिष्ठ प्रीति होती है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य ऋषि भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सा परानूर तिरीश्वरे, अर्थात ईश्वर में अपरानुरक्ति को भक्ति कहा गया है। गर्ग ऋषि गर्ग भक्ति सूत्र के अंतर्गत कहते हैं, भगवान की कथा आदि में अनुराग भक्ति है। जैसे किसी का बेटा दूर रहकर पढ़ता हो अथवा जॉब करता हो और दूर बैठी माँ को अपने बेटे की चर्चा अथवा नाम सुनाई पड़ता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे अपने बच्चे की चर्चा बहुत प्यारी लगती है। किसी माँ को प्रसन्न करना हो तो उससे उसके बच्चों की चर्चा छेड़ दो, क्योंकि माँ को सबसे प्यारा उसका अपना बच्चा होता है। माँ अपने बच्चे की चर्चा करने और सुनने में अत्यंत राजी होती है। यह नहीं कि उसे बच्चों के प्रशस्ति पत्र पढ़ने या सुनने से कुछ मिलने वाला है, पर उसे अपने बच्चों की चर्चा में इतना अधिक सुख व रस मिलता है कि वह इस सुख से वंचित नहीं होना चाहती। उसी तरह भक्त को भी प्रभु की चर्चा प्यारी लगती है, मीठी लगती है। चुप है वह, लेकिन कोई अगर प्रभु की चर्चा छेड़ दे तो। रामकृष्ण परमहंस जी कहीं चले जा रहे थे। पूर्व के समय में नमस्ते हाय हेलो नहीं हुआ करता था। पहले लोग जय श्री राम, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण आदि भगवत नाम का उच्चारण कर एक दूसरे का अभिवादन करते थे। उन्हें जैसे ही कोई कहता जय श्री राम, बस वे भाव विभोर हो जाते। आगे चलना उनके वश में नहीं रहता। प्रेम की समाधि में भाव विभोर हो जाते। कभी अश्रुपात होता, कभी शरीर अकड़ जाता, कभी मूर्छित होकर गिर जाते। उनके शिष्यगण सावधान रहते कि कोई भी रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान का नाम लेकर नमस्कार न करे। जहाँ वे आमंत्रण में जाते वहाँ पर भी सभी को हिदायत दी जाती कि कोई भी इनके सामने भगवान का नाम न ले, क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही उनके हृदय में प्रेम इस तरह प्रस्फुटित हो जाता कि वह कंट्रोल नहीं हो पाता। तत्काल ही वे प्रेम समाधि में डूब जाते हैं। ये है प्रभु की चर्चा। प्रभु का नाम सुनते ही धड़कन की चाल बदल जाए, रक्त संचालन की प्रक्रिया में अंतर आने लग जाए, चेहरे में अंतर आने लगे, बार बार भाव विभोर हो, बार बार रोमांच हो, बार बार अश्रु आ रहे हों, बार बार दिल धड़कन बेकाबू हो रहे हों, अंदर पुलक का एहसास हो रहा हो। ऋषि गर्ग के अनुसार ये भक्ति के लक्षण हैं। नारद जी के अनुसार अपने समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करने और थोड़ा सा भी
विस्मरण होने पर परम व्याकुल होने को भक्ति कहा जाता है। अंगिरा ऋषि के अनुसार अलौकिक ईश्वर अनुराग भक्ति है। साईं बाबा के अनुसार भक्ति ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कहीं बाहर से मंगाया जा सके या किसी से ली भी नहीं जा सकती। यह न तो आसमान से गिरती है और न ही पृथ्वी से उत्पन्न होती है। यह तो परमात्मा के लिए निस्वार्थ आसक्ति है, जो कि व्यक्ति के अंतःकरण से स्फुरित होती है। सद्गुरु कबीर साहब ने भी परमात्मा के प्रति प्रतिपल वर्धमान अविच्छिन्न प्रेम को भक्ति कहा है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम का उदाहरण देते हुए सद्गुरु कबीर साहब ने बताया कि प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेमी के लक्षण क्या हैं, प्रेमी की दिनचर्या क्या होती है, इसे हम लोग आगे जानेंगे। प्रभु के प्रति अनुरक्ति ही तो जीवन का लक्ष्य है। जो मिलने और बिछुड़ने वाला हो, उसकी अनुरक्ति से क्या लाभ। नासवान की अनुरक्ति दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देती।